लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कम से कम समय में कैसे निकाला जाए, क्योंकि जब आप किसी कंपटीशन में बैठे हो तो वहाँ कम समय में आपको आंसर देना होता है। तो ख़ास करके रेलवे का एग्ज़ाम है, बैंक का एग्ज़ाम है, पेट का एग्ज़ाम है, टेट का एग्ज़ाम है और तो बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है आपको एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जो सवाल आते हैं तो कम से कम समय में आपको लगाना होता है। तो आज मैं बताने वाला हूं कि बहुत ही कम समय में एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाए बिना वक्त को ज़ाया किए हुए। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। 10, 20 तथा 60 का एलसीएम एवं एचसीएफ निकालना है। बहुत शॉर्ट में निकालना है। तो मैं इसको दो मेथड से बताता हूँ। आपको तो एक ही मेथड से निकालना है, कहीं भी आप लगा रहे हो दोनों मेथड से, लेकिन जानकारी आप दोनों रखिए। तो फर्स्ट मेथड जो है हम बता रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन है। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे 10 का। 10 = 2 × 5। कैसे करते हो आप? 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 5 10, फिर 5 का टेबल पढ़ेंगे, 2 5 1 5। तो 10 = 2 × 5। फिर 20 कैसे निकाल लेंगे? प्राइम नंबर सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 10 या 20। फिर 2 से करेंगे, 2 5 10। फिर 5 से करेंगे, 5 1 5। तो 2 × 5 आप जो है ऐसे लिखेंगे, 5 के नीचे 5 लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे। 5 के नीचे, इसका थोड़ा ध्यान देना। 60 को करेंगे, प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 30 आ गया। फिर 2 से, 2 1 2, 2 5 10। फिर 3 से, 3 5 फिर 5 1 तो 2 × 2 × 3 × 5, 2 × 2 × 3 और 5 यहाँ लिख देंगे, 5 के नीचे। एलसीएम = देखो जो कॉमन है सब में उसको एक बार लिखेंगे, जो फैक्टर कॉमन है एक बार लिखेंगे। तो 2 कॉमन है, सब में कॉमन है। 5 भी है सब में और 2 दोनों में है, इसको भी कॉमन है तो इसको भी एक बार लिखेंगे। और उसके बाद 3 बच गया, ये भी लिख लेंगे। तो 2 5 10 दूनी 20, यहाँ 60 आ गया। ठीक। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ = जो कॉमन हो सब में हो, तो ये तीनों में है 2, तीनों में है 5, तो हो जाएगा 2 × 5 = हो गया 10। ये हो गया हमारा आंसर, हो गया शॉर्ट में, विदिन यानी 1 मिनट से कम समय लगेगा इसमें। दूसरा तरीका मैं बता दे रहा हूँ यहीं पर। दूसरा है सेकंड मेथड, डिवीजन मेथड है। देखिए कैसे। क्या करेंगे हम? 10 लिखेंगे, कामा करके 20 लिखेंगे, यानी जिसका हमें एलसीएम या एचसीएफ निकालना है उसको लिख लेंगे, लाइन ऐसे खींच देंगे, फिर ऐसे लाइन खींच देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है और फिर 3 है, 5 है, तो वो प्राइम नंबर लेंगे जिससे तीनों कट जाए, तीनों डिवाइड हो जाए, तीनों विभाजित हो जाए। इसका ध्यान देना है। इसके पहले क्या करते थे हम कि 2 से करते थे, चाहे एक डिवाइड होता था, चाहे 2 चाहे तीनों। इसमें शर्त है कि जो है तीनों कटना चाहिए। तो 2 से देखो, 2 5 10, 2 5 10, 2 10 20, 2 3 6, कट गया। फिर आप देखिए 2 से नहीं कटेगा, 10 कटेगा, 30 कटेगा, लेकिन 5 नहीं विभाजित होगा। तो 5 से देखिए, 5 करने 5, 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 से कट जा रहा है, 5 करने 5, 5 दूनी 10, 5 6 30। अब देखिए कोई ऐसी नंबर नहीं है जिससे तीनों विभाजित हो जाए। तो अब क्या करेंगे हम? यही हमारा एचसीएफ हो गया। इसी से, इस मेथड से एलसीएम एचसीएफ
दोनों निकलेगा। तो यहीं पर देखेंगे, लिखेंगे, यहीं बंद कर दे रहे हैं, एरो का निशान लगा दे रहे हैं। एच सी एफ इजुकल टू 2 × 5 = 10 आ गया। क्लियर। अब एलसीएम के लिए आगे और बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 1 लिख लिया, 2 एकन्ने में 2, 2 तिहाई 6, फिर 3 से 1 लिख लिया, 1 लिख लिया, 3 एकन्ने में 3। अब बंद कर देंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इजुकल टू 2 × 5 × 2 × 3 इजुकल टू 2 × 5 = 10, 2 × 20 तिहाई 60 के। तो एलसीएम एचसीएफ आ गया 10, एलसीएम आ गया 60 के। यहाँ पर भी देखिए, तो आप चाहे इस मेथड से लगाइए चाहे इस मेथड से। आप देखिए, ध्यान देना यह है कि सबसे पहले एचसीएफ निकलेगा। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, हम उस नंबर से डिवाइड करेंगे जो तीनों या जिसका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, वो संख्या सब डिवाइड हो जाए। तो 2 से डिवाइड हो जा रही है, फिर 5 से डिवाइड हो जाए, तो यही 2 × 5 इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। क्लियर। तो इस तरह से इस मेथड से आप लगाओगे तो आप समझिए कि 1 मिनट के अंदर, लेकिन आपको दोनों नहीं लगाना है, इसमें जो आपको आसान पड़ रहा है उसे करिए, आपको समय की बचत होगी उसमें। क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये दोनों मेथड समझ में आ गया होगा, और इस मेथड से आप वक्त बचेगा, समय बचेगा और अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। क्लियर।